दोस्तों, दिल्ली की सड़कों पर अचानक गूंजने वाला एक धधकता धमाका पूरे देश की रूह हिलाकर रख गया। ये सिर्फ लाल किले के सामने धुआं उठती किसी कार का मलबा नहीं, ये वो पहली चिंगारी है जिसने एक सोते हुए संकट को फिर से आग दे दी है। जैसे ही ये खबर फैलते ही इस्लामाबाद से रावलपिंडी तक अलार्म बज उठे। रात भर हाई अलर्ट का साया छा गया। पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है। वे जानते हैं कि अब उनके सामने वो बहाना मौजूद है जिसका इंतजार वो कर रहे थे। देश भर में तनाव का माहौल है। सवाल हवा में तैर रहे हैं। क्या यह धमाका ऑपरेशन सिंदूर 2 को ट्रिगर करेगा? क्या भारत का धैर्य अब जवाब दे चुका है? और सबसे खौफनाक ख्याल, अगर जंग छिड़ गई तो क्या पाकिस्तानी नक्शे से गायब होने जैसा कुछ असंभव हो सकता है? ये अटकलें अंधाधुंध नहीं है। बीते 5 महीनों में भारत ने शांति के बहाने नहीं, बल्कि निर्णायक कार्रवाई की तैयारी के निशान बरकरार रखे। 2025 का नया भारत अब प्रतिक्रिया पर भरोसा नहीं करता। वो इंतजार करने के बजाय अपनी शर्त पर खेल शुरू करने की ताकत दिखा चुका है। हम आपको इस विस्फोट से जुड़ी पूरी तस्वीर बताएंगे। क्यों भारत की युद्ध तैयारी ने चीन और पाकिस्तान के एयर डिफेंस को फिर से निशाने पर ला दिया है? कैसे 60 किलोमीटर का रेल नेटवर्क अब चलते फिरते मिसाइल बेस की शक्ल ले चुका है? और ऑपरेशन सिंदूर का भय पाकिस्तान की रूह पर किस तरह हावी हो रहा है? इसे समझने के लिए किसी गोपनीय रिपोर्ट की जरूरत नहीं, बस पिछले 6 महीनों की टाइमलाइन पर एक तेज नजर काफी है। 10 मई को संघर्ष विराम हुआ, मगर भारतीय सेनाएं डटी रहीं। वापसी नहीं हुई, ठहराव नहीं, बल्कि एक नई आक्रामकता का आगमन हुआ। आखिरी कुछ महीनों का लेखा-जोखा हैरान करने वाला है। भारत ने 20+ बड़े अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू सैन्य प्रदर्शनों का मंच सजाया। हर महीने औसतन 3 से अधिक अभ्यास, यानी हर 10वें दिन किसी न किसी रूप में युद्धाभ्यास चल रहा था। यह मामूली प्रशिक्षण नहीं था, यह फुल स्केल युद्ध की लगातार रिहर्सल थी। संघर्ष विराम के सिर्फ 15 दिन बाद 26 मई को वायुसेना के गरुड़ कमांडो और अमेरिकी स्पेशल फोर्सेज ने चंडीगढ़ में टाइगर क्लॉ अभ्यास की शुरुआत की। फिर फ्रांस के साथ ऑपरेशन शक्ति, हिंद महासागर में सिंगापुर और श्रीलंका के साथ नौसैनिक पराक्रम, सब कुछ इस संदेश के साथ कि हमारे दोस्त हर कोने में हैं और हमारी पहुंच हर जगह है। सितंबर के ब्राइट स्टार 2025 में मिस्र के अलेक्जेंड्रिया में दुनिया ने पहली बार देखा कि हमारी तीनों सेनाएं लाइव फायर के साथ कितनी निर्णायक क्षमता दिखा सकती हैं। दर्शक दंग रह गए। ब्रिटिश F-35 को सुखोई 30 MKI ने चुनौती दी और यूरो फाइटर्स के साथ राफेल की BVR क्षमता ने सबका ध्यान खींचा। क्या ये सब केवल शांति के लिए था? प्रश्न दम तोड़ता नहीं। ये सब केवल दुनिया को दिखाई गई एक ट्रेलर था। असली तैयारी तो घर के अंदर पर्दे के पीछे हो रही थी। वो तैयारी जो दुश्मन की रूह कांपाने के लिए काफी है। भारत अब केवल बंदूकों और टैंकों की पुरानी ठंडी लड़ाई नहीं लड़ रहा। ये रणनीति, टेक्नोलॉजी, मित्र राष्ट्रों के साथ तालमेल और मोबिलिटी का समेकित रूप है। हमारे युद्धाभ्यासों ने साबित कर दिया है कि हम मैदान में लंबी, तेज और निर्णायक कार्रवाई कर सकते हैं, बिना किसी संकेत के। अब सवाल यही है कि यह धमाका किस दिशा में ले जाएगा? क्या यह केवल एक ताज़ा झटका है या वही चिंगारी जो पूरे ऑपरेशन को आग लगा दे? एक बात स्पष्ट है कि 2025 के भारत ने दुनिया से यह बता दिया है कि यदि उसने फैसला किया तो वो अपनी शर्तों पर संघर्ष शुरू और समाप्त करने का सामर्थ्य रखता है। हम आपको इस विस्फोट से जुड़ी पूरी खबर, हर विश्लेषण और हर संभावित चाल आपके सामने रखेंगे, क्योंकि अब कोई भी घटना सिर्फ एक खबर नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक नतीजे पैदा कर सकती है। दोस्तों, ये कहानी अब अगली पीढ़ी की जंग की है। ऐसी जंग जिसे आज की AI संचालित ताकतें संचालित करेंगी। जब दुनिया अगस्त में अंतर्राष्ट्रीय अभ्यासों की रोशनी में मशगूल थी, भारत ने चुपके से अरुणाचल प्रदेश में एक खतरनाक अभ्यास वॉर स्किल 3 अंजाम दिया। यहां पहली बार ऐसे ड्रोन तैनात हुए जिनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निहित थी, खुद लक्ष्य पहचानने वाले, स्वयं निर्णय लेने वाले और इंसानी हस्तक्षेप के बिना निशाना साध कर तबाही मचाने वाले ड्रोन। यही नहीं, ऑगमेंटेड रियलिटी AR और वर्चुअल रियलिटी VR को युद्ध के मैदान में उतारा गया, ताकि सैनिकों के पास पहले से ही दुश्मन की स्थिति और उसके अगले कदम का नक्शा हो। अब युद्ध सिर्फ गोले बारूद का खेल नहीं रहा, ये डेटा, सेंसर और तर्क का खेल बन चुका है। और भारत राष्ट्रीय स्तर पर हुए दिव्य दृष्टि और त्रिशूल जैसे अभ्यासों ने हमारी लड़ाई की सोच ही बदल दी। ड्रोन स्वॉर्म, AI आधारित टारगेटिंग और मल्टी डोमेन वॉरफेयर की क्षमताओं को परख कर दिखाया गया कि अब जमीन, हवा, समुद्र अलग अलग थिएटर नहीं, बल्कि एकीकृत लड़ाई का हिस्सा बन गए हैं।
मल्टी डोमेन का मतलब यही है कि एक बटन दबाते ही सैटेलाइट, ड्रोन, फाइटर, टैंक और युद्धपोत सब एक क्षण में समन्वित हमला कर सकते हैं। दुश्मन को ये समझने का मौका तक न मिलेगा कि वार कहां से हुआ। ये साफ संकेत है कि भारत ने पुरानी रणनीति से 2 कदम आगे जाकर अपनी सेना को एक डिजिटल किले में तब्दील कर दिया है, जो इंतजार नहीं करती बल्कि दुश्मन के दफ्तर में घुसकर उसे सबक सिखाती है। अगर आप अभी भी इसे सिर्फ रूटीन मानते हैं तो मिसाइल परीक्षणों की सूची देखिए। मई से अब तक रिकॉर्ड तोड़ मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम टेस्ट हुए, जिनमें अग्नि 5 और अग्नि प्राइम जैसी परमाणु क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइलें भी शामिल रहीं। मगर असली खेल सितंबर में हुआ। भारत ने साबित कर दिया कि वो अग्नि प्राइम जैसी परमाणु क्षमता वाली मिसाइल को रेल लॉन्च पर तैनात कर सकता है, यानी चलते फिरते ट्रेन से लॉन्च। नतीजा साफ, देश का सैकड़ों किलोमीटर लंबा रेल नेटवर्क अब किसी भी समय किसी भी स्थान से मिसाइल लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म बन सकता है। ये संदेश सीधे दुश्मन की आंखों में था, हमारी लोकेशन हंटिंग और जासूसी से बचने की कतई गारंटी नहीं। चुनौती सीधी थी, हिम्मत हो तो दिखाओ। मगर मिसाइलें ही सब कुछ नहीं। डीआरडीओ ने हाई पावर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स यानी लेजर आधारित प्रणालियों का सफल परीक्षण किया, जो ड्रोन स्वॉर्म्स को पलक झपकते ही हवा में भस्म कर सकते हैं। यह दिखाता है कि भारत सिर्फ पारंपरिक हथियारों पर भरोसा नहीं कर रहा, वो इलेक्ट्रॉनिक, इंफ्रास्ट्रक्चरल और एनर्जी वेपन्स में भी सबल हो रहा है। इन सब कारणों से स्ट्राइक कोर की टुकड़ियां अंबाला में गहन विचार विमर्श कर रही थीं, केमिकल ड्रोन और मानव रहित हवाई वाहनों की तैयारियों का आकलन कर रही थीं, ताकि दुश्मन के इलाके में घुसकर सटीक तबाही की जा सके। अक्टूबर में मध्य प्रदेश में तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास और बंगाल की खाड़ी में लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण, ये सब सीधे तौर पर युद्ध की असल तैयारी के सबूत हैं। जब फौजें मैदान में पसीना बहा रही थीं, तब सैन्य नीतिगत नेतृत्व और दिल्ली के बैठे राजनेता भी चुप बैठे नहीं थे। इस बार सुर में जो कठोरता छाई वो पहले शायद ही देखी गई हो। 2 अक्टूबर को रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान के प्रति एक ऐसी तगड़ी चेतावनी दी जो इतिहास में दर्ज हो जाएगी। उन्होंने साफ कहा कि किसी भी दुस्साहस पर भारत की प्रतिक्रिया इतिहास और भूगोल दोनों को प्रभावित कर सकती है, और कराची तक पहुंचने की बात को भी औपचारिक अंदाज में छुआ गया। अगले ही दिन 3 अक्टूबर को सेना प्रमुख ने भी सख्त शब्दों में चेतावनी दी कि अगर पाकिस्तान राज्य प्रायोजित गड़बड़ियों को नहीं रोकेगा तो उसका अस्तित्व ही खतरे में पड़ सकता है। और ये संदेश किसी भावनात्मक बयान से ज़्यादा उस 6 महीने लंबी तैयारी का गर्वमयी प्रतिबिंब था। सरहद पार हलचल तेज हो गई। पाकिस्तान ने शाहीन 3 और फतेह 4 मिसाइलों के परीक्षणों का जवाब दिया और हाइपरसोनिक क्षमता के दावों से भी बाज नहीं आया। सबसे चिंताजनक विकास यह रहा कि जैश-ए-मोहम्मद ने भारत में अशांति फैलाने के लिए नई रणनीतियां अपनाईं, यहां तक कि महिला आत्मघाती विंग जैसी जानलेवा योजनाओं की बात सामने आई। पूरी अंतर्राष्ट्रीय ताकतें सन्न रहकर देख रही हैं। ये केवल क्षेत्रीय तनातनी नहीं, बल्कि वैश्विक खेल का एक खतरनाक अध्याय बनता जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल फिर उभरता है, क्या दिल्ली धमाका वही आखिरी संदेश है, वो इशारा जिसके बाद ऑपरेशन सिंदूर 2 का पूरा परिदृश्य खुल जाएगा और पाकिस्तान का भौगोलिक अस्तित्व ही इतिहास बनकर रह जाएगा? जवाब आसान नहीं है, पर संकेत एकदम स्पष्ट है। भारत ने अपनी ताकत और तकनीक दोनों का ऐसा मेल दिखा दिया है कि